ये जिंदगी हमारी दो पड़ावों के अंदर ही निकलती है। अभी तुम्हारा समय नहीं है और अब मेरे पास समय। बच्चे हैं, अभी मोबाइल में मूवी देखने लगे तो कहते हैं अभी तुम्हारा देखने का समय। अभी तुम क्या हो, मतलब छोटे हो, अभी ये मूवियां तुम्हारे देखने के लिए तुम्हारा समय नहीं है। और जब बड़े हो गए, व्यापार में लग गए, बिजी हो गए, तो अब वो कहता अब मेरे पास समय, अब इसके लिए, इन चीजों के लिए मेरे पास समय नहीं है। और कई बार कहते हैं जब छोटे होते हैं, जब 20-22 साल 25 साल के होते, कहते हैं हमारा भी समय आएगा। कहते हैं ना कई बार, हमारा भी कभी समय आएगा। 40 के हो गए तब भी कहते हैं अभी हमारा समय आएगा। 70 के हो गए तो समय, थोड़ा सा सोचते हैं समय आएगा, परंतु जब क्या है हार्ट अटैक हो गया तो वो कहते हैं नहीं भाई अब तेरा समय आ गया। बस समय के बीच में ही हम उलझे रहते हैं। तो हमारे ज्ञानी क्या कहते हैं, बहती गंगा में हाथ धो लो, नहीं तो क्या करेंगे, पछताना पड़ेगा, हाथ मलते रह जाओगे। जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो। तेतली मंत्री, हमारी वो कहानी बीच बीच में रह जाती है परंतु है आगे बहुत अच्छी आएगी। तेतली मंत्री जो महर्षि के रूप में बनेंगे, वो तेतली मंत्री क्या कहता है, दुनिया वालों, ये संत लोग, ये ब्राह्मण लोग, ये विद्वान लोग कहते हैं विश्वास करो, परंतु मैं कहता हूं विश्वास कभी ना करो। क्यों कहा, उनके अंदर एक जीवन में आ गई एक घटना जिसके कारण वो परेशान हो गए और उन्होंने ये बोल दिया। अब वो कहां तक पहुंच गए, कौन उनके सामने खड़ी है, रूप पोटिला। क्या मांग रही है, दीक्षा की आज्ञा मांग रही है। मेरे हाथ विच कासाए, मेरे हाथ विच कासाए, आज्ञा दे दो मुझे संयम लेने की आशा है, आज्ञा दे दो मुझे संयम लेने की, बोल दो आशा है या नहीं, संयम लेने की आशा है। वो कहता चलो तू नहीं मानती तो मैं इस रूप में दीक्षा की आज्ञा दूंगा कि संतों की करनी बहुत अच्छी होती, इतना तो मानता है वो, अंदर धर्म तो है। वो कहता मुझे पता है जैन साधु बहुत अच्छी करनी करते हैं, तू क्या है जरूर देवलोक में जाएगी तो मुझे क्या देना, आके प्रतिबोध देना, मुझे आके ये जगा देना कि तुम भी क्या है दीक्षा ले लो, धर्म में आ जाओ। कहते हाँ अगर मैं देव या देवी बनी तो मैं तुम्हें प्रतिबोध देने आ जाऊंगी, मुझे आज्ञा दे दो। मिल गई आज्ञा, खुशी खुशी अपने गुरनी के पास आई, दीक्षा की विधि से दीक्षा उनको दे दी गई। दीक्षा लेकर के पूरा जीवन जितना भी उसके पास था धर्म में लगा दिया, कहीं प्रमाद नहीं, कहीं पर भी कहीं इधर उधर भटकन नहीं, केवल वो आत्म के अंदर रमन कर रही है। बाह्य कोई भी किसी तरह का भी कोई आलंबन लेकर के नहीं चल रही, केवल आत्मा की साधना करते करते एक दिन वो भी आ गया कि वो क्या हुई दुनिया से, क्योंकि संक्षेप में हम बात करते हैं, दुनिया से क्या हो गई, विदा हो गई। आया है तू अकेला और जाएगा अकेला, दुनिया सराय फानी, जग 4 दिन का मेला। ये दुनिया में तो आया है, ये 4 दिन का मेला देख करके चला जाएगा। तो वो भी चली गई और जा करके
रूप पोटिल, पोटिल नाम का वो देव बन गई। क्या बनी? पोटिल नाम का देव बनी। देवता को कितने ज्ञान होते हैं? 3 ज्ञान। अब उसे अवधि ज्ञान था। अवधि ज्ञान में देखा, ओ मैं तो वायदा करके आई थी, मैं तो उसकी क्या थी, मंत्री की पत्नी थी, मैंने दीक्षा लिया और मैंने वायदा किया था मैं तुम्हें जगाऊंगी। लो फिर मैं आज से ही क्यों ना शुरू कर दूं काम। अपने अवधि ज्ञान में देखा मंत्री तो अपनी क्या है मौज मस्ती में, संसार के क्या है भोग विलास में, ऐसे क्या है खाने पीने पहनने उड़ने सब में मस्त हो रहा है। अब वो क्या है कहती, इसको जगाना चाहिए। कैसे जगाना चाहिए? जो ज्यादा अपने आप में मस्त हो जाए ना, ज्यादा अपने आप को समझने लग जाए, उसे ठोकर लगनी चाहिए। क्योंकि प्यार से समझाने से वो समझने वाला नहीं, ठोकरें ही इंसान को इंसान बनाती है। उसने वातावरण ही बदल दिया। देव ने अपनी माया फैला दी। रात वो आराम से सोया। सुबह जब देखा कि उसको क्या, नहीं तो उसे नौकर आके, उसके जो शैया पालक होते थे, क्योंकि राजाओं के मंत्रियों के शैया पालक होते हैं, वो आकर के उनको क्या है जगाते हैं। तो मेरे को आज शैया पालक ने जगाया नहीं, अच्छा भूल गया होगा, चल अपने आप ही उठ जाता हूं। अब वो क्या है, मंजन कुल्ला करने के लिए कोई सेवक नहीं आया कि आप स्नान कर लो, मंजन कुल्ला कर लो। किसी ने मेरे लिए पानी भी नहीं रखा। आज क्या हो गया सबको, कोई सेवक ही नहीं आता। किसी ने क्या नाश्ते के लिए भी नहीं पूछा। बड़ा दुखी हो रहा है। आज क्या ये सब कहाँ मर गए, खाने को भी किसी ने नहीं पूछा। चल मना, निकल जहां से। अब वो बाजार में आया। जहां बाजार से निकलता था तो लोग दुकानों पे खड़े हो करके उनके आगे हाथ जोड़ते थे। इतनी उसकी इज्जत थी, इतनी उसकी शाख थी। और आज किसी ने क्या हुआ, हाथ भी नहीं जोड़े, कोई खड़ा भी नहीं हुआ, बल्कि जिसकी तरफ वो मंत्री देखता है वो दूसरे वाला मुंह फेर लेता है। अरे आज क्या हो गया, बड़ा दुखी सा हो गया। जिसने इतना सम्मान पाया हो और उसको अपमान देखना पड़े तो बड़ा सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अमीरी क्या है, आने के बाद गरीबी आ जाए तो उसको सहन करना बहुत मुश्किल होता है। गरीबी के बाद अमीरी आ जाए तो इंसान खुश होता है, परंतु उसे भी संभालना बड़ा मुश्किल होता है। परंतु अमीरी के बाद गरीबी का देखना बहुत मुश्किल होता है। करते कराते वो क्या है, राज दरबार की ओर जाने लगा। बाहर जो पहरेदार कर्मचारी खड़े थे, किसी ने भी क्या है उसको हाथ नहीं जोड़े, किसी ने सलाम नहीं किया। बड़ा दुखी हो गया, अंदर गया। नहीं तो राजा भी उस, जब वो मंत्री आता था, राजा भी खड़े होके अपने पास में अपनी कुर्सी के उसको बिठाता था सिंहासन पे। आज तो राजा भी क्या है मुंह बोल रहा है। बड़ा दुखी हुआ, बहुत ज्यादा परेशान हुआ। चल मना, अपने बेटों के पास जाता हूं, बेटे तो मेरे हैं ना। बेटों के पास गया तो बेटे भी पूछ ही नहीं रहे कि कोई आया है या नहीं। जैसे आज के जमाने में कोई बाहर से पापा ऑफिस से आए जो है, क्या देखता है, पत्नी भी मोबाइल पे लगी हुई है, बेटे भी अपनी अपनी जगह मोबाइल में लगा हुआ है, और कोई क्या है टीवी का रिमोट दबा करके उसमें मस्त हो रहा है। कब आया पापा कब नहीं आया पता ही नहीं चलता। तो वो बेचारे की वो स्थिति हो गई कि किसी ने क्या है, बेटों ने भी नहीं पूछा। अरे आज सुबह से भूखा प्यासा क्या करूं, चल राजमाता तो मेरी है ना, राजमाता के पास जाता हूं। तो राजमाता ने भी मुंह नहीं किया। बहुत दुखी हो गया, बहुत दुखी हो गया। अब वो दुखी होकर के क्या सोचेगा, क्योंकि समय कहता है कि तुम बस